नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम केमिकल इंडस्ट्री की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी केमिकल इंडस्ट्री है और अपनी इसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड या इंक्वायरी मुझे रिसीव होती है मेरे इंडस्ट्री के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने सीआरएम सिस्टम में, मतलब सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाए। तो दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको मैं आपके लिए कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। और ये पूरी प्रोसेस को आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने अब ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्स फोर्स फॉर केमिकल इंडस्ट्री। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं केमिकल इंडस्ट्री रन करता हूं और अपनी इसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। मैंने अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करके रखा है इंडिया मार्ट पे। अब जब भी कोई नया मेरा प्रोडक्ट के लिए मुझे लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपने सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं और लीड को पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करके अपनी सेल्स इंक्रीज कर पाऊं। तो दोस्तों, इस ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो जाएंगे हम हमारे पैबली कनेक्ट के अकाउंट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है इंडिया मार्ट। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो ऐसे मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आती है
तो ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स में नया रिकॉर्ड में ऐड करना चाहता हूं, मतलब नया कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूं। अब देखिए दोस्तों, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, जाना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लीड का सोर्स सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए अब कई सारे सोर्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। मैं आपको बता ही चुका हूं वेबुक का मतलब क्या होता है। जो भी डेटा है इंडिया मार्ट का नई लीड का, वो पैबली कनेक्ट के पास इस पर्टिकुलर वेबुक यूआरएल की मदद से जाएगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन मैंने चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। तो क्लिक करता हूं मैं जनरेट ओटीपी की बटन पे, और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो देखिए सक्सेसफुली वेबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए पैबली कनेक्ट वेबुक रिस्पॉन्स का वेट यहाँ पे कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अभी टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मैं वापस जाऊंगा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबुक लिसनर यूआरएल का। क्लिक करूंगा मैं इस बटन पे, और यहीं से मैं टेस्ट लीड करूंगा जनरेट। तो मान लीजिए इंडिया मार्ट के पास या कुछ लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हुई है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। टेस्ट लीड की डिटेल्स यहाँ पे इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर करी है, लीड का नेम प्रभात है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये पूरी लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली, तो इसका मतलब जो वेबुक यूआरएल हमने सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो क्लिक करते हैं हम टेस्ट की बटन पे, और देखिए हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। अगर ये डेटा पैबली कनेक्ट के पास चला गया होगा, पूरी लीड की डिटेल्स इंडिया मार्ट की पैबली कनेक्ट के पास चली गई होंगी, तो मतलब वेबुक यूआरएल बिल्कुल सही से काम कर रहा है। फिर जब भी कोई नई लीड आपको इंडिया मार्ट पे मिलेगी, उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चलते हम वापस पैबली कनेक्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। स्टेटस हमको सक्सेस दिखा रहा है। ये था रिस्पॉन्स सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। लीड की स्टेट थी उत्तर प्रदेश, यह लीड का पिन कोड, यह लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, लीड का नेम है प्रभात, यह लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। यह है रिस्पॉन्स क्वेरी मैसेज, प्रोडक्ट का नेम है मिनरल वाटर बॉटल, यह है एड्रेस सेक्टर 135 नोएडा उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा इंडिया मार्ट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो जो हमारे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं एक्सेस प्रोवाइड करूंगा। और देखिए जैसे मैंने अलाउ के बटन पे क्लिक किया है, हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज आप सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो मेरा ऑब्जेक्ट होगा कॉन्टैक्ट। तो यहां से मैंने चूज कर लिया अपना सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट।
अब देखिए कई सारी फील्ड्स आपके सामने आ रही होंगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, पोस्टल कोड। अब देखिए वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको डायरेक्टली डेटा यहाँ पे सर्च करना है। आप यहाँ पे डेटा सर्च कर सकते हैं, जैसे कि लीड का नेम मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो डेटा मैंने सर्च किया और इस तरीके से लीड के नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब देखिए मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम यहाँ पे मैप करें, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग नहीं थे, इसलिए मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यहाँ पे सेम मैप करे हैं। इसके बाद आता लीड का स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो लीड का हमारा एड्रेस था, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डेटा सर्च कर सकते हैं और लीड के एड्रेस को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की सिटी, तो डायरेक्टली यहाँ पे सिटी मैंने सर्च करी नोएडा। इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो इसी तरीके से लीड की स्टेट, लीड का जो हमारा पिन कोड है, पिन कोड को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे 201304। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली अब मैं फिल करूंगा बिजनेस फोन नंबर, जो हमारे लीड का फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, और जो हमारे लीड का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, तो जो लीड की मेल आईडी थी वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। टाइटल, डिपार्टमेंट, लीड सोर्स, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं, पर ये भी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूं। लेकिन आपके मन में दोस्तों एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है, कंट्री है, जो भी डिटेल्स आपने मैप करी है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। अब डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप दिखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे सेम डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी और वहां पे नया कॉन्टेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेम है प्रभात, ये है मोबाइल नंबर, ये है फोन नंबर, ये है उनकी मेल आईडी और ये है हमारी लीड का एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने ये पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।